वर्ण्यो न जाय या मुख, चित में लिए होत है सुख। वन में खेले टोले टोले, मोर बांदर करत कलोले। मोर बांदर करत कलोले। चौपाई नंबर 47, श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3। श्री रंग महल को घेर कर वनों की अलौकिक शोभा। नूर से लबरेज ये वन, पूर्व दिशा में 7 वन, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूल बाग, उत्तर दिशा में बड़ो वन और ताड़ वन। इन वृक्षों में रमन करने वाले पशु पक्षी। आप श्री महामती जी कह रहे हैं, वर्ण्यो न जाए या मुख, चित में लिए होते सुख। उन वनों की शोभा, एक एक वृक्ष के तने की शोभा, उनकी लंबी डालियां, उनके नूरी पत्ते, फल फूल, किस प्रकार डाली से डाली, पत्ते से पत्ता, फूल से फूल मिलके एक चंद्रमा करता है। वनों की एक शीतल छांव, और उन वृक्षों के मध्य चोक में पशु पक्षी की कीड़ाएं। तो ये वर्णन मुख से नहीं हो सकता। आत्म जैसे जैसे चिंतन करती है, चिंतन करती है धनी के हुक्म से, चित्त में ये सुख लेती है, तो उन्हें उस सुखों की अनुभूति होती है। वन में खेले टोले टोले, मोर बांदर करत करोले। वनों में जुट बनाकर, टोलियां बनाकर मोर बंदर रमन करते हैं, कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, आनंद विहार करते हैं। मिल मिल करे टहुकार, मुख मीठी बानी पुकार। बांदर ठेकों पर ठेक दे, टेढ़ी उल्टी कुलाटे ले। टेढ़ी उल्टी कुलाटे ले। धाम के नूरी मोर मिलकर एक स्वर में टहुकार करते हैं, मीठी मीठी वाणी से पिया को पुकारते हैं, पिया पिया तू ही की गुंजार। बंदर ठीक पर ठीक देते हैं, कलाबाजियों पर कलाबाजी, कदमों की पड़ताल पर कदमों की वो सुंदर पड़ताल। टेढ़ी उल्टी गुलाटे ले, उल्टी सीधी कई प्रकार की छलांगे लगाते हैं और रूहों को प्रसन्न करते हैं। तीतर लवा कोकिला चकोर, शब्द वाली सामी टकोर। सुआ मैना करे चौपदारी, चातुरी इन आगे सब हारी। चातुरी इन आगे सब हारी। तीतर हो, लवा, कोयल, चकोर, ये सुंदर नूरमयी पक्षी एक दूसरे की आवाज सुनकर बहुत ही मीठी ध्वनि की गुंजार करते हैं। उनके शब्दों की वो मीठी गुंजार, पिया पिया तू ही की मीठी ध्वनि, और तोता मैना जैसे पक्षी सेवक की भांति धाम धनी की सेवा करते हैं, चौकदारी करते हैं। इनकी बोलने की चतुराई, उनके आगे सब पशु पक्षी हारते हुए इतनी चौकसी से ये धनी की सेवा करते हैं। सखियों के नाम ले ले बुलावे, शिर धनी जी के आगे मुजरा करावे। पंखी पियू पियू तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। कई विध धनी को हृदय धरे। तोता मैना
इस प्रकार के धाम के पिया के आशिक पक्षी सखियों के नाम ले लेके बुलाते हैं और उन्हें धाम धनी के सन्मुख उपस्थित होने के लिए अभिवादन करने के लिए कहते हैं। और पक्षियों के मुख से एकमात्र पिया पिया तू ही तू की मीठी ध्वनि निकलती है। पंखी पीयू पीयू तू ही करे। कई प्रकार से प्रेममयी लीलाओं में, प्रेममयी क्रीड़ाओं में, प्रेममयी लड़ाइयों से धनी को अपने हृदय में बसाए रखते हैं। तिमरा भमरा स्वर साधे, गूंजे गान पिया सो चित बांधे। मृग कस्तूरियां घेरो घेर करे सुगंध बन चुपे। झिंगुर और भोरे, इनका चित्त भी तो धनी से बंधा हुआ, प्रीतम से बंधा हुआ, और प्रीतम के प्रेम की मस्ती में डूब कर ये मीठा मीठा गायन करते हैं। गूंजे गान पिया सो चित बांधे, पिया के चित्त से चित बांध कर। मृग किस्तूरियां घेरो घेर करे सुगंध वन चुफेर। और इन वनों में देखिए कस्तूरी मृग, उनके रमन करने की वो प्यारी अदा, कस्तूरी मृग की वो सुगंधी वनों में फैलती हुई। हाथी बाघ चीते शाबोस, खिले मिले आतम नहीं रोष। हंस गरुड़ पंखी कई जात, नाम लेऊं कीते कई भात। हाथी, बाघ, चीता, जंगली बिल्ली, ये सभी परस्पर एक दिल होकर प्रेममयी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। खेले मिले आतम नहीं रोष, किसी प्रकार का रोष नहीं है। हंस गरुड़ अन्य कई प्रकार के पशु पक्षी वहां हैं। महामती जी कहते हैं कितना नाम ले। कई मूरख सूतर कुलंग, खेल कड़ी लड़ाई अभंग। सीना कस गुलाटी खावे, कबूतर अपनी गत दिखावे। शुतुरमुर्ग मृग भी परस्पर प्रेममयी क्रीड़ाएं, प्रेममयी लड़ाई करते दिखाई देते हैं। गुलाटियां भरते हैं और धाम के नूरी कबूतर वो भी कलाबाजियां करते हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हरन सांबर पशवारे पाड़े, खेले सब कोई अपने अखाड़े। मुजरे को देव समय आवे, खेल सब कोई अपना दिखा। हिरन सांबर पशवारे पाड़े, ये सभी पशु पक्षी अपने अपने अखाड़े, अखाड़े कहाँ पर, लाल चबूतरे के सन्मुख अखाड़ों में अपना प्रदर्शन करते हैं। मुजरे को देव समय आवे, दोनों समय धनी के मुजरे को आते हैं, दर्शन करने को आते हैं। खेल सब कोई अपना दिखावे, लाल चबूतरे के सन्मुख आए उन विशाल अखाड़ों में सभी अपनी अपनी कला, अपने अपने खेल का प्रदर्शन कर धाम धनी और सखियों को रिझा रहे हैं। पशु पंखी अनेक है नाम, शोभे केशों पर चित्राम। अति सुंदर जोत अपार, या की खेल बोल मनोहार। इस प्रकार से श्री परम धाम में रंग महल को घेर कराए उन वनों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी। शोभे केशों पर चित्रा, उनकी सुंदरता का क्या कहें। उनके केशों पर परों पर सुंदर चित्रकारी है, सुंदर चित्रामन है। अति सुंदर ज्योत अपार, उनसे अपार ज्योति निकल रही है, अपार प्रकाश। या के खेल बोल मनोहार, वो खेलते हैं बोलते हैं तो कैसे मनोहार करते हुए
सखियों को प्रसन्न करते हुए। जमुना जी के जो पार, वन पशु पंखी यही प्रकार। मोहल सामे शोभे मोहल, सो मैं क्यों कहूं यह मुख को। अब ठीक सन्मुख श्री रंग महल, पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। 7 वन पार किए, यमुना जी पार की, पुनः 7 वन अक्षरधाम की तरफ के और अक्षरधाम। तो जो यमुना जी के पार अक्षरधाम की ओर पशु पक्षी हैं, वे भी क्रीड़ाएं करते हैं। जमुना जी के जो पार वन पशु पंखी यही प्रकार। मोहल सामे शोभे मोहर, रंग भवन के सन्मुख अक्षरधाम सुंदर शोभायमान होता हुआ। श्री रंग महल के समान ही अक्षरधाम भी 9 भौम 10वीं आकाशी, लेकिन उनमें विशेष शोभा है। उनमें चारों दिशाओं में मुख्य द्वार और चांदनी चौक शोभायमान है। सो मैं क्यों कहूं यह मुख बोल, उनकी शोभा का वर्णन इन मुख से कैसे हो। तो इस प्रकार से परिक्रमा ग्रंथ की प्रकरण नंबर 3 की 47 चौपाई से लेकर 56 चौपाई तक रंग महल को घेर कर जो वन आए हैं, उनमें जो पशु पक्षी है, उन वनों की जो शोभा है, पशु पक्षियों की जो प्रेममयी क्रीड़ाएं हैं, सखियों को रिझाने के भाव से करी उनकी लड़ाइयां हैं, उन लीला का मनोरम वर्णन प्रस्तुत हुआ है। जैसी लीला रंग महल की तरफ होती है, वैसे ही पशु पक्षी जमुना पार अक्षरधाम की ओर भी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।